Hello everyone, welcome to WITS Education. Let us start with time, speed and distance. हम लोग पिछले क्लास में की नोट्स से शुरू किए थे। की नोट्स में हम लोगों ने क्या होता है टाइम, स्पीड, डिस्टेंस इसके बारे में जाना था। उसके बाद स्पीड को किस चीज़ में मेजर किया जाता है ये सीखे थे। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में कैसे कन्वर्ट किया जाता है इससे की नोट्स से शुरू किए थे। आज हम लोग सीखेंगे What is average speed? What is average speed? एवरेज स्पीड क्या होता है? चलिए आप ही लोग से पूछते हैं एवरेज स्पीड क्या होता है। अगर मान लीजिए कि आपके पास 3 डिफरेंट स्पीड्स गिवन है S1, S2, S3 और आपसे पूछा जाए एवरेज स्पीड क्या होता है तो आप क्या करेंगे? एवरेज स्पीड तो आप क्या करेंगे? आपसे सवाल क्या है? आपके पास 3 स्पीड्स गिवन है S1, S2 एंड S3 आर 3 डिफरेंट स्पीड्स इन 3 डिफरेंट मीडियम और 3 डिफरेंट थिंग। व्हाट विल बी द एवरेज स्पीड ऑफ द थिंग? समझ में आया? तो एवरेज स्पीड अगर आप सोच रहे हैं कुछ इस प्रकार से, आप लिख दें S1 प्लस S2 प्लस S3 अपॉन 3, तो मेरे दोस्त आप गलत हैं, क्योंकि स्पीड कभी भी एक एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं होता है। एब्सोल्यूट मतलब जैसे कि आप जब ये किस समय आप ये यूज करते थे। चलिए थोड़ा हम लोग मैथ सीखते हैं। किस समय हम ये यूज करते थे? एट विच टाइम? जैसे आप रन, आप हर को लगता है अगर आप लोग सीबीएसई से होंगे तो आप लोग हर एक स्टूडेंट सचिन के स्कोर वाला एवरेज तो जरूर निकाले होंगे कि इन हिज फर्स्ट इनिंग ये इतना स्कोर किए, इन हिज सेकेंड इनिंग ये इतना स्कोर किए, उसके बाद टोटल 4 इनिंग के बाद उनका क्या था एवरेज स्कोर। हमारा तो सवाल यही था ना। तब आप क्या करते थे? स्कोर इन फर्स्ट, स्कोर इन सेकेंड, स्कोर इन थर्ड, स्कोर इन फोर्थ। इसको प्लीज स्कोर समझिएगा, इसको स्पीड मत समझिएगा, इसलिए हम एच लिख देते हैं बाई 4, क्योंकि स्कोर जो है एक एब्सोल्यूट क्वांटिटी है। स्कोर को आप किसी के रेशियो में नापते हैं? नहीं ना। तो स्कोर को जब आप रेशियो में नहीं नापते हैं तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, बट आपका स्पीड जो होता है वो खुद ब खुद एक रेशियो में, किस चीज का रेशियो होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसी का रेशियो होता है ना। तो हमेशा जब भी आपको एवरेज स्पीड निकालने के लिए बोला जाए तो हमेशा याद रखेंगे कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। यानी कि अब आप क्या किए, पूरा कितना दूरी चला गया बाई कितना समय लगा चलने में, इन दोनों का ही रेशियो आपका एवरेज स्पीड दिखाता है। ठीक है, इसको 1 स्टार देके मेरे तरफ से आप ये नोट करेंगे। चलिए आप लोगों ने नोट किया। अब देखते हैं व्हाट आर द डिफरेंट केसेस। सबसे पहले केस 1 क्या होगा? केस 1 जब अगर आप पोजीशन A से पोजीशन B S1 स्पीड से गए, आपको T1 टाइम लगा। B से C आप S2 स्पीड से गए, आपको T2 टाइम लगा। और C से D आप T3 टाइम लगा आपको और आप S3 स्पीड से गए। अब आपसे पूछा जाएगा व्हाट विल बी द एवरेज स्पीड, तो आप क्या करेंगे? सोचिए। यहां पे तो आपको डिस्टेंस है ही नहीं दिया हुआ, यहां तो ये टाइम है और ये स्पीड है।
तो जो मेरा चीज छुपा हुआ है हम उसको पहले डिटरमाइन करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि इस A to B इंटरवल में आपका डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, बट आपको स्पीड और टाइम दिया हुआ है, और आप क्या जानते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये तो हम जानते हैं। यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम A to B कैन बी गिवन एज स्पीड ऑफ A to B इंटू टाइम टेकन फ्रॉम A to B। यानी कि क्या है स्पीड ऑफ A to B, S1 इंटू TAB क्या है, T1। ये आपका क्या हो गया, डिस्टेंस AB। बताइए, ये तो हो गया ना, ये हुआ। यानी कि A से B तक जाने में आपको S1 T1 डिस्टेंस और आपको T1 टाइम लगा, कह सकते हैं ना बाबू। अब देखिए ये B से C है, B से C जाने में क्या है, आपको S2 स्पीड लग रहा है और आपको टाइम T2 लग रहा है। यानी कि यहां पे कहीं D2 छुपा हुआ है। फिर यहां पे D2 कैसे निकलेगा, S2 इंटू T2। यहां पे D3 कैसे निकलेगा, S3 इंटू T3। तो आप अभी ऊपर देखे थे कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन, बाय टोटल टाइम टेकन। सो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, S1 T1 प्लस S2 T2 प्लस S3 T3 बाई टोटल टाइम कितना हो जाएगा, T1 प्लस T2 प्लस T3। बोलिए होगा ना। यानी कि इस केस में जब भी आपका अगर डिस्टेंस या टाइम नहीं दिया हुआ है, इसके अलावा अगर कोई भी डाटा दिया हुआ है, तो सबसे पहला टारगेट हमारा क्या होगा कि वी हैव टू फाइंड छुपा हुआ डाटा। छुपा हुआ डाटा फाइंड करना है ना, जैसे कि यहाँ पे डिस्टेंस छुपा हुआ है, हमको यहाँ पे डिस्टेंस दिख जाना चाहिए। चलिए इसको आप लोग लिख लेंगे, बहुत अच्छे से लिखिए, ये आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा काम आएगा। जो भी पॉइंट्स है आप नोट्स बहुत अच्छे से बनाते जाइएगा, आपका एक बहुत अच्छा वन ऑफ द बेस्ट नोट्स बन जाएगा। चलिए अब हम लोग केस 2 लेते हैं। पहले आप लोग लिख लीजिए एक बार। चलिए आप लोग ये तो लिख लिए होंगे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। केस 2 क्या है हमारा, केस 2 कि फिर से ले लीजिए, पोजीशन A है, A से B, फिर B से C और C से D, ठीक है। A से B जाने में आपके पास S1 स्पीड है और यहां से यहां के बीच पे D1 डिस्टेंस है। यहां से B से C जाने में S2 स्पीड है और डिस्टेंस D2 है। C से D जाने में डिस्टेंस D3 है और स्पीड S3 है। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, यू हैव टू डिटरमाइन अगेन द एवरेज स्पीड। सो एवरेज स्पीड के बारे में हम क्या जानते हैं, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, यही जानते हैं ना। बट आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में जो हम कंसीडर किए हैं उसमें कहीं समय नहीं दिख रहा है, यानी कि समय एक छुपा हुआ डेटा है ना यहाँ पे। तो सबसे पहले आप एक छुपे हुए डेटा को डिटरमाइन करेंगे। आप T1 यहाँ से डिटरमाइन करेंगे, यहाँ से आप T2 डिटरमाइन करेंगे, यहाँ से आप T3 डिटरमाइन करेंगे। बोलिए करेंगे ना, कहाँ से करेंगे। स्पीड के बारे में हम क्या जानते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो टाइम कैन बी सेट एज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो फॉर T1 T1 is equal to distance upon speed, T1 by S1. T2 is equal to
d2 by s2 and t3 is equal to d3 by s3 कह सकते हैं ना। यानी कि एवरेज स्पीड is equal to total distance travel d1 plus d2 plus d3 d1 plus d2 plus d3 by total time taken. Time is t1 plus t2 plus t3 and we have determined t1 as d1 by s1 now, so we can say d1 plus d2 plus d3 upon d1 by s1 plus d2 by s2 plus d3 by s3 we can say now. So this is our second case. आप इसको लिख सकते हैं सेकंड केस को।